हाय, कैसे हैं आप लोग? निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल 17 नवंबर 2023 की मार्केट में क्या चाल रहेगी और लास्ट में जो आज 3 बजे के बाद जो गिरावट देखने को मिली है वो क्यों गिरावट हुई है, मैं आपको ये भी बताऊँगा। और फिलहाल पहले बात करते हैं निफ्टी की। आपके सामने निफ्टी का ऑर्ली चार्ट खुला हुआ है और आप देख सकते हैं कल की वीडियो में कि मैंने ये कहा था कि हमें वैसे उम्मीद है कि 50-60 पॉइंट की मिनिमम गैप अप खुलेगी और उसके बाद हम ऊपर की रैली देखेंगे। और जैसे कल तेज़ी रही थी, आज भी तेज़ी देखने को मिलेगी। अब इसमें 2 बातें हुई, आज गैप अप तो खोल नहीं मिली, फ्लैट ओपनिंग मिली और वहाँ से मार्केट थोड़ी-सी नीचे फिसल गई। कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने ये भी बताया था कि 19,600 के नीचे तो नहीं जाने वाली निफ्टी इस एक्सपायरी में मतलब आज के दिन। और 19,627 का निफ्टी ने लो बनाया और वहाँ से एक बाउंस आया हमें। वो बाउंस इतना फ़ास्ट था कि उसने 19,700 को तो तोड़ा ही तोड़ा, उसके बाद वो 19,800 पे पहुँच गया और 19,800 पे काफ़ी मेरे ख़्याल से शायद साढ़े 11 बजे से लेके 1 डेढ़ बजे के तक हमने कंसोलिडेशन करी और 19,800 भी टूट गया। इतनी ज़बरदस्त पुट राइटिंग हो रही थी और कॉल राइटिंग जो थी वो जैसे ही पूरी की पूरी जो वहाँ से जब जो भी कॉल राइटर्स थे वो निकल रहे थे तो मार्केट और ऊपर गई। तो अच्छी खासी प्रॉफ़िट हुआ हमें और अब लास्ट में जो हुआ क्या कि क्यों 3 बजे के आस-पास वहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो था, वो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका था। वो 1.16 के अराउंड चला 1.60 के अराउंड चला गया था और वो एक एक वहीं पर एक संकेत था कि वहाँ पर कभी भी प्रॉफ़िट बुकिंग आ सकती है और एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी का एक इफ़ेक्ट होना बनता भी था। बहुत टाइम से जनरली जो भी एक्सपायरी जाती थी, बड़ी फीकी-फीकी जा रही थी। तो आज उसका एक इफ़ेक्ट देखने को मिला और वहाँ से अच्छी खासी प्रॉफ़िट बुकिंग देखने को मिली, जो कि मार्केट के लिए ठीक भी है। और दूसरी चीज़ बैंक निफ्टी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही थी। हालाँकि कल मैंने ये बताया था कि बैंक निफ्टी, निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा बुलिश है, बट उसमें ऐसा हुआ नहीं, देखने को ऐसा बिल्कुल नहीं मिला। बैंक निफ्टी, निफ्टी के मुकाबले आज काफ़ी हद तक स्लो थी। इवन जो उसका कल का हाई था, वो उसी के आस-पास वो रही, उसके ऊपर उसने ब्रेक नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि 44,500 तक जाएगी पर वो गई नहीं। उसके चक्कर में बैंक निफ्टी भी कहीं न कहीं वापिस उसने बैंक निफ्टी ने निफ्टी को भी ड्रैग कर लिया और निफ्टी तो जो हमारी थी वो ओवरबॉट हो चुकी थी। कल और परसों से मैं आपको बता भी रहा था कि जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो 19,750 से 800 के करीब-करीब आ रहे हैं और मार्केट ने 19,800 आज ही ब्रेक कर दिया था, जिसकी उम्मीद बहुत कम थी कि 19,800 आज ही ब्रेक हो जाएगा। मैं तो 19,800 के करीब-करीब प्रॉफ़िट अपना बुक करके निकल चुका था। उसके बाद उसने ब्रेक किया और वहाँ से 19,875 के आस-पास का उसने हाई मारा और मैं तो बिल्कुल अपनी पोज़ीशन प्रॉफ़िट बुक करके शांति से बैठा रहा क्योंकि कहीं न कहीं मुझे भी अंदेशा था कि भैया ओवरबॉट हो चुकी है, पता नहीं कब झटका लग जाएगा। हालाँकि मार्केट की जो गिरावट आई उसमें जो लास्ट की डिप में मेरा मन था कि कुछ बाइंग करूँ पर मेरे को जिस हिसाब से चार्ट को मैंने देखा कि कुछ न कुछ ऐसे साइन मिले कि शायद थोड़ा और प्रॉफ़िट बुकिंग गहरा सकती है। ट्रेंड अभी भी बुलिश ही है, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है, ट्रेंड बुलिश है। बट ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ी बहुत दोबारा से और एक छोटी-मोटी प्रॉफ़िट बुकिंग आए और वीकली कल आखिरी क्लोजिंग है। अच्छा, अब आपके सामने निफ्टी का जो अर्ली चार्ट खुला हुआ है, तो हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो 19,765 की हुई है। ऐसा हो सकता है कि कल एक बार हम 50-60 पॉइंट की एक छोटी-सी डिप देख लें। ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट में कल जैसे आज तेज़ी शुरू हो गई, कल भी जाए। कहीं न कहीं मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। अगर आप नीचे देखें ऑर्ली चार्ट खुला हुआ है, आरएसआई थोड़ा-सा 70 के ऊपर जा चुकी है। पुट कॉल रेशियो 1.6 के करीब चली गई थी मॉर्निंग में आफ्टरनून में और उसके बाद अब जो क्लोजिंग हुई है 1.18 की हुई है। तो इसलिए थोड़ी-सी करेक्शन आई है और एक्सपायरी का एक इफ़ेक्ट था, पुट्स अनवाइंडिंग हुई तो मार्केट में गिरावट हुई तो पहले तो पुट्स पे बहुत ज़्यादा इवन 5 करोड़ प्लस के पुट राइटर्स थे, जो वहाँ से जो भागे तो फिर मार्केट ने और जो उनके स्टॉप लॉस हिट हुए और मार्केट और तेज़ी से गिरी। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हम शायद 50-60 से लेके 70-80 पॉइंट की एक छोटी-मोटी और डिप देख सकते हैं, एक आध दिन मतलब कल फ्राइडे को। उसके बाद अ, मंडे से जो होगी नेक्स्ट रैली शुरू होगी वो अगले हफ्ते ही होगी। कल उम्मीद है कि कल हमें जो हमें 2-3 दिन से जो रैली तेज़ी तेज़ी मिल रही है और मैं डेली आके वीडियो में कहता हूँ कि बाइंग और डिप्स करनी है, बाइंग और डिप्स करनी है। तो फिलहाल उसपे एक छोटा-सा ब्रेक लग चुका है और कल बाइंग और डिप्स नहीं करनी। कल अगर नीचे मिलती है तो ही करनी है, ऊपर नहीं करनी। अगर फ्लैट भी मिलती है तो नहीं करनी। अगर 19,700 के लेवल आते हैं तो मैं वहाँ थोड़ी-सी
पोज़ीशन बाइंग करूँगा और क्या पता 19,650 भी मिल जाए। उम्मीद कम है, ऐसा लग रहा है कि अभी तो 50-60 पॉइंट की गिरावट मिल सकती है देखने को। नहीं मिलती तो अगर आज का हाई के करीब जाती है, आज का हाई जो था 19,873 के आस-पास का, यहाँ अब इसके ऊपर जब जाएगी या 19,000 एटलीस्ट 800 के ऊपर सस्टेन करने लगती है, तो ही दोबारा बाइंग शुरू होगी, उससे पहले बाइंग अब नहीं होने वाली। अब या तो कंसोलिडेशन होगी दोबारा से, उसके बाद अब अप मूव कहाँ की दोबारा कब स्टार्ट होगा वो देखते हैं। गिरावट के साइन नहीं है, कोई न्यूज़ आ जाए तो अलग बात है, फिलहाल मार्केट अभी भी बाइंग और डिप्स है, बट अभी बाइंग एकदम से नहीं करनी, थोड़ा-सा स्लोली करनी है। मैं थोड़ा स्लोली करूँगा, वेट करूँगा कि अगर 19,700 आ जाता है तो वेल एंड गुड, इससे कम आता है तो और अच्छी बात है और वहाँ कहीं बेस बनाएँ, उसके बाद ऊपर जाए तो अच्छी बात है। फिलहाल शॉर्ट टर्म जो हमारा ट्रेंड चल रहा था, ये हमने जो है ना तेज़ी भी बहुत ज़्यादा देख लिया, अगर आप आवली चार्ट देखेंगे, तो अब जो ट्रेंड है 1 ही महीने के अंदर हम मोटा-मोटा मान के चलें कि नवंबर महीने में 2 तारीख को हम यहाँ थे और 2 तारीख से लेके कुछ ही दिनों के अंदर हमने 800 पॉइंट की रैली यहाँ अगर हम 19,000 से हमने जो ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, हमने 873 का आज हाई बनाया, तो मोटा-मोटा पौने 900 पॉइंट की हमने रैली कुछ ही दिनों के अंदर देख ली है, मैक्सिमम 15-16 दिनों के अंदर ही। तो अब यहाँ से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा, एटलीस्ट 100 पॉइंट, 150 पॉइंट मिले तो वो ज़्यादा अच्छा है, पर ट्रेंड बुलिश ही है। बॉटम बनाएँगी, फिर रिवर्स के साइन देगी, तो वहाँ दोबारा बाइंग करनी है। ऑप्शन चेन एनालिसिस करें अगर हम, तो ऑप्शन चेन ये सजेस्ट कर रहा है कि आज की एक्सपायरी थी तो मैं अभी 23 नवंबर की ऑप्शन है ये मैंने खोला है और वो ये कह रहा है कि 19,800 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, इसके बाद 19,900 पे है सबसे ज़्यादा। तो 19,873 का हाई बन गया तो इसलिए 19,900 पे कॉल रेटिंग अब ज़्यादा हो रही है। सपोर्ट अब अभी फिलहाल निकल के आ रही है 19,700 की, इसलिए मैंने कहा कि मैं थोड़ी-सी बाइंग 19,700 पे करूँगा। फिर देखूँगा कि फर्दर थोड़ा नीचे और मिलती है तो कर सकता हूँ, क्योंकि 19,600 तो मेजर सपोर्ट है, उस 19,600 के नीचे तो फिलहाल नहीं जाने वाली। उसके नीचे जाती है तो थोड़ा-सा फ़ियर होगा, अभी कुछ ऐसा साइन नहीं है, मार्केट बाइंग ऑन डिप्स ही है। अब आ जाते हैं मैं एक बार दोबारा से शॉर्ट में आपको मैं बता दूँ लेवल्स निफ्टी के। निफ्टी के अब एक बार जो कंक्लूज़न निकल रहा है, वो ये निकल रहा है कि 50-60 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिल सकती है। सपोर्ट 19,700 की है, 19,700 पे मैं पर्सनली छोटी-मोटी बाइंग करूँगा और अगर 19,650 आती है तो वेल एंड गुड। मार्केट अभी बुलिश है बट फ्राइडे कल के दिन थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। 50-60 पॉइंट से 100 पॉइंट जो भी मिलेगी वो मिलेगी और उसके बाद नेक्स्ट वीक जो भी होगी अब मैं न जो पोज़ीशन मेजर बनाऊँगा वो नेक्स्ट वीक बनाऊँगा। या अगर मैं कुछ कॉल्स लूँगा, आज मेरे पास कोई पोज़ीशन नहीं है, मैंने प्रॉफिट में सारी की सारी अपनी पोज़ीशन क्लियर कर दी। बनाऊँगा तो वो अगली मंथ की लास्ट मंथ की जो 30th नवंबर की है, उसमें बनाऊँगा। तो लेवल्स जो निकल के आ रहे हैं 19,700 के आ जाएँ तो अच्छा है, वैसे बाइंग ऑन डिप्स की मार्केट है, बट थोड़ा-सा करेक्शन की वेट करूँगा मैं पर्सनली। ये तो बात होगी निफ्टी की। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी उम्मीद तो था जैसे मैं कल कह रहा था कि मार्केट बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश लग रही है पर ऐसा हुआ नहीं। बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, आज बहुत बोरिंग मार्केट थी। पूरा दिन इसने बड़ा ही बोर किया, थकाया ठीक है होता भी है। निफ्टी अच्छे ज़्यादा मोमेंटम में थी पर बैंक निफ्टी नहीं थी और इसने जो कल का हाई मारा था उसी के आस-पास से उसने एक अच्छी खासी सेल ऑफ देखी। अ, बोरिंग तो थी ऊपर से लास्ट में और अच्छा हुआ कि इसके अंदर ट्रेड नहीं आज किया, निफ्टी के अंदर ही किया। उम्मीद थी कि 44,700 की कुछ कॉल्स लेने की उम्मीद थी बट प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। अब इसके जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, वो निकल के आ रहे हैं इसके नीचे 44,000 के, ये मेजर सपोर्ट का काम करेगा। 44,000 के जब तक नीचे नहीं जाती अ, पुट्स नहीं लेनी है, मंदी बिल्कुल भी नहीं करनी है। 44,000 एक मेजर सपोर्ट है। हो सकता है कि कल ये 150 पॉइंट मॉर्निंग में ही हमें एक छोटा-मोटा डिप दे दे, जिसमें बाइंग की एक अपॉर्च्युनिटी बन सकती है। जैसा कि निफ्टी में अगर कल करेक्शन रहेगी, थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन रहेगी, उसी प्रकार बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन रहेगी। तो बैंक निफ्टी को फिलहाल बाइंग नहीं मतलब डिप्स पे ही बाइंग करना है, फ्लैट मिले तो कुछ नहीं करना। और अब जब तक ये वाला जो हर्डल है इसका 44,400 जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है एटलीस्ट 44,450 के ऊपर नहीं निकलती, बैंक निफ्टी को बाइंग के लिए हाथ नहीं लगाना। ये मैं बात कर रहा हूँ पोजिशनल की, स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी 44,000 मिलती है तो एक छोटी-सी मोटी बाइंग आ सकती है, मतलब ऊपर से नीचे फिसली तो 150 पॉइंट, तो 44,000 पे एक बाइंग की अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है और 44,000 जो आज का जो मतलब मान के चलिए कि 44,000 और 44,250 के बीच में मार्केट बैंक निफ्टी मुझे लगता है रेंज में कल रहेगी। कल कुछ खास मूवमेंट नहीं आएगा।
जो होना था 3-4 दिन से हो गया, जो प्रॉफ़िट मिल गया इनफ़ है। इस हफ़्ते का कोटा पूरा हुआ। अब जो होगा वो नेक्स्ट वीक होगा जब नेक्स्ट रैली अपसाइड की बनेगी। तो ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की। हाँ, पुट कॉल रेशियो मैं इसका ज़रा आपको बता दूँ पीसीआर जो इसका इसका ये इसका निफ्टी के मुकाबले पुट कॉल रेशियो ज़रा कम था और अभी ये आया है 0.87 मतलब ये हल्का-सा बियरिश है निफ्टी के मुकाबले स्लाइटली अ, कल तक मैं कह रहा था कि मुझे ज़्यादा बुलिश लग रही है, पर आज मैं बैंक निफ्टी में गलत पड़ा। निफ्टी में तो अच्छा चल रहा है, बैंक निफ्टी में आज गलत पड़ा और बैंक निफ्टी, निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। इसको थोड़ा-सा इसका अंदाज़ा ये प्रेडिक्शन करना बड़ा टफ हो जाता है। इसके चार्ट्स क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई है इसकी, तो स्लाइटली इसको कंसोलिडेशन और होने देते हैं। जब ये 44,450 के ऊपर निकलेगी तब बाइंग करनी है। फिलहाल जो सपोर्ट है वो 44,000 का ही है। अब अगर हम इसका ऑप्शन चेन अगर देखें ऑप्शन चेन देखें तो 22 नवंबर की जो इसकी एक्सपायरी आ रही है, तो सपोर्ट निकल के आ रही है मेजर ये पुट राइटर सबसे ज़्यादा एक्टिव 44,000 पे है और चार्ट्स भी यही हमें इंडिकेट कर रहे हैं और हाईएस्ट मैं 44,450 कह रहा हूँ, बट 44,500 के ऊपर ही एक्चुअली में शॉर्ट कवरिंग आएगी इसकी। तो ठीक है, 450 की जगह इवन 44,500 के जब तक ऊपर नहीं निकलती, इसको बाइंग अभी नहीं करनी। अभी फिलहाल ये कंसोलिडेशन के मोड में आ गई है। हो सकता है कि 44,000 हमें एक बार या उससे 50-60 पॉइंट और नीचे चली जाए। वहाँ देखते हैं अगर सपोर्ट लेती है तो ठीक है। कल मैं कुछ ख़ास ट्रेडिंग करने के मूड में नहीं हूँ। मुझे कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा मार्केट के अंदर। ग्लोबली भी फ्यूचर वग़ैरह थोड़े-से डाउन चल रहे हैं, तो कुछ ख़ास वैसे भी नहीं लग रहा, चार्ट्स में भी नहीं लग रहा, ऑप्शन चेन में भी नहीं लग रहा। आज की गिरावट ने थोड़ा-सा जो प्रॉफ़िट बुकिंग आई है उसने कहा है कि भैया अब थोड़ा-सा ब्रेक लग गया है, तो ब्रेक के हिसाब से अब आप जो ट्रेडिंग होगी वो अगले हफ़्ते ही होगी। फ्राइडे को ड्राई डे समझ लीजिए हमारी मार्केट के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।